मैं मोहम्मद नाजिम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला पूर्वा कंपोजिट। आज हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं ने विज्ञान विषय के अंतर्गत बहुत सारे चार्ट्स बनाए हैं, जिनका प्रदर्शन आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले ये हमारे बच्चे ने इसने दिखाया है कि इसमें सूक्ष्म जीवों को दिखाया गया है, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, शैवाल, और यहाँ उत्सर्जन तंत्र को दर्शाया गया है। 2 किडनी मनुष्य के शरीर में, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, स्किन इत्यादि ये उत्सर्जन तंत्र का काम करते हैं। किडनी में भी ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर उससे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ प्रयोगशाला में किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, जल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा दर्शाई गई चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि संघनित्र लगाकर और एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेकर, जल ऊष्मक लेकर, ग्राही लेकर, पूरा बाकायदा इसका जो एपरेटस है उसको यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ इस बच्चे ने दिखाया है कि किस प्रकार से ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। बहुत सारे पदार्थ, सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और जब हम द्रव अवस्था को गर्म करते हैं तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। परंतु बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं और जब उन्हें गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थों के उदाहरण जैसे नौसादर है, कपूर है इत्यादि। यहाँ चुंबक के प्रकार दिखाए गए हैं। यहाँ जैसे छड़ चुंबक है, नाल चुंबक है, या हम कह सकते हैं कि हम जब किसी चुंबक को फ्रीली लटकाते हैं तो उसका एक सिरा नॉर्थ दिशा में रुकता है, उत्तरी दिशा में रुकता है, और एक सिरा दक्षिणी दिशा में रुकता है। तो चुंबक के कितने प्रकार हैं यहाँ ये दर्शाया गया है। प्रयोगशाला में किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है, यहाँ इस बच्चे ने ये दिखाया है कि बहुत सारे सेल किस किस प्रकार के होते हैं। सेल हमारी एक ऐसी युक्ति होती है, सेल एक ऐसी युक्ति होती है कि जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। सेल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल, या इन सारे सेल्स में एनोड और कैथोड के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया को हमने पहले बताया जा चुका। सोलर कुकर, इस बच्ची ने एक बहुत ही अच्छा सा प्रदर्शन किया है। सोलर कुकर हमारे ईंधन को और हमारे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को बचाने के लिए, ईंधन को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बेहतरीन तरीका निकाला सोलर कुकर का, जिसमें हम सोलर ऊर्जा का यूज़ करते हुए हम कोई सी चीज़, खाने पीने की चीज़ें बना सकते हैं, पका सकते हैं। किस तरह से प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाई जाती है, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन का निर्माण पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा, जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो हमारा ऑक्सीजन गैस प्रयोगशाला में प्राप्त होती है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस बच्ची ने हृदय की संरचना को दिखाया है। हृदय में जैसे 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, इसके अलावा इनके बीच में एक दीवार होती है, सेप्टम जिसको कहते हैं, तो उसको दर्शाया है। यहाँ भी इस बच्ची ने हृदय के अनुप्रस्थ काट को, एक मानव हृदय का काट चित्र बताया, और एक पत्ती के अंदर पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिन्हें कहते हैं, और रंध्र की संरचना को दिखाया है। इनके माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से ये जो प्लांट्स होते हैं ये वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। यहाँ एक शुष्क सेल को दर्शाया है इस बच्ची ने, जिसमें कार्बन की छड़ और मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा और अमोनियम क्लोराइड की लुगदी के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। पेड़ पौधे के भाग, सरसों का जो पौधा है उसको दर्शाया गया है इसमें। ऊपर का जो भाग है वो प्ररोह तंत्र कहलाता है, और नीचे का जो भाग है जड़ तंत्र कहलाता है। इसमें मूसला जड़ प्रकार की एक जड़ पाई जाती है। यहाँ सीवेज, हमारे एनवायरनमेंट में सीवेज का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, इसमें यहाँ दर्शाया गया है। और ये इस बच्ची का देखेंगे सौर जल ऊष्मक, हम सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए हम पानी को हम किस प्रकार से गर्म कर सकते हैं, यहाँ ये दर्शाया गया है। ये इस बच्ची ने परमाणु भट्टी को दिखाया है। परमाणु भट्टी जिसमें हम नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे ज़िले के आसपास बुलंदशहर ज़िले में नरोरा परमाणु केंद्र है, वहाँ
इस तरह की परमाणु भट्टी लगी हुई है, 2 यूनिट लगी हुई हैं और परमाणु भट्टी में नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। यहाँ उत्सर्जन तंत्र को दर्शाया है, 2 किडनी को यहाँ पर दर्शाया गया है और यूरिनरी ब्लैडर को दर्शाया गया है। किसी पौधे के कितने भाग हो सकते हैं, जैसे फ्लावर है, जैसे उसका तना है, सीड्स हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं। हालांकि रूट्स भी 2 प्रकार की होती हैं, अपस्थानिक और मूसला जड़। सोलर सेल, सौर ऊर्जा के माध्यम से हम किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सेल का यूज़ किया गया। इसके अलावा ये है, इस बच्ची ने कंप्यूटर पेरिफेरल्स को दर्शाया है, जिसमें एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। सीपीयू जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो सीपीयू को भी इस बच्ची ने यहाँ पर दर्शाया है। गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस जैसे कि सभी को विदित है, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। तो मीथेन गैस के माध्यम से हम ये गोबर गैस प्लांट के माध्यम से हम गोबर गैस बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। इस बच्ची ने मनुष्य की आँख की संरचना को दर्शाया है कि कहाँ रेटिना होता है, कहाँ पुतली होती है, किस प्रकार से यहाँ इसकी मनुष्य की आँख को दर्शाया है। कुचालक और सुचालक, कुचालक और सुचालक की पहचान के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल चार्ट इस बच्ची ने बनाया है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के आज इन बच्चों ने बहुत सारे चार्ट्स, एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स को दर्शाते हुए बनाए हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित चार्ट्स बनाए हैं। और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे ही विज्ञान में बहुत रुचि रखते हैं और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार से इनकी रुचि विकसित होती रहे और हमारा जो भारत है, हमारा विद्यालय है, हमारा प्रदेश है, हमारा भारत है, निपुण बनता रहे। धन्यवाद।